नमस्कार दोस्तों, आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज एक और महत्वपूर्ण जजमेंट के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय जो जस्टिस संजय करोल साहब और जस्टिस मनमोहन साहब की पीठ ने लिया, तो इसकी व्याख्या करने के लिए आज मैं आपके सामने हूं। और ये एक केस केरल से है। इसमें जो है 19 जून 2024 को जो पास किया था MACT ने एक जजमेंट, जिसको बाद में हाई कोर्ट केरला ने जो है उसको बदलाव किया, उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो 15 फरवरी 2005 को जो अपील करता है, वो अपील करता जो है हीरो का कटर था, हीरे काटने का काम करता था, कारीगर था। और जब वो मोटरसाइकिल से अपनी से जा रहा था तो एक ऑटो रिक्शा ने उसको टक्कर मार दी, और उसके टक्कर मारने से उसकी जो एक आंख है वो चली गई। उसको गंभीर चोटें लगी, पर एक आंख उसकी उस एक्सीडेंट में चली गई। इस पे मुकदमा दर्ज हुआ त्रिशूर में, केरल में 279, 337, 338 में। और इसके बाद में ये अपील करता MACT यानी कि जो मोटर एक्सीडेंट का जो क्लेम होता है, दावा होता है, उसमें गया। और उसमें इसने क्लेम किया कि सर मुझे जो है 14,58,000 रुपये का इसमें कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति की जाए। इस बात की सुनवाई जो MACT था त्रिशूर में, उसने इसकी सुनवाई की। और सुनवाई में पाया कि भाई आपकी जो ये डिसेबिलिटी है वो 49% है, 50% से 1% कम है, लिहाजा आपको उसी प्रोपोर्शन में आपको 8,70,000 रुपया मिलेगा विद 8% ऑफ इंटरेस्ट आपको, क्योंकि आपकी जो ये अपंगता है, विकलांगता है, ये 49% है। उसने MACT के इस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में, केरल हाई कोर्ट में अपील की। केरल हाई कोर्ट ने उसकी इस याचिका को सुना। उन्होंने सुनने पे कहा कि भाई जो निर्णय किया 49% का MACT ने, वो ठीक नहीं है। इसकी विकलांगता, इसकी डिसेबिलिटी जो है वो उससे ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा है। और उन्होंने 49% से उसको बढ़ा के 65% कर दिया, और 65% के हिसाब से ही कंपनसेशन उसको जो है दे दिया, यानी कि 10,57,500 रुपया। अब ये जो याचिकाकर्ता थे, इन्होंने कहा सब 65% भी मेरी विकलांगता नहीं है, मेरी विकलांगता, देखने की विकलांगता ये उससे कहीं ज़्यादा है। तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा, उसकी सुनवाई की। उसमें दो पहलू थे जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया, कि परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी और कंपनसेशन अंडर द हेड पेन एंड सफरिंग। जो उसको पीड़ा हुई, फिजिकल पीड़ा हुई, वो क्या है, और डिसेबिलिटी कितनी है। और इनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 15,98,000 रुपए का कंपनसेशन की बात कही। और ये जो बात कही उसमें उन्होंने माना कि जो ये विकलांगता है ये 65% नहीं 100% है, इसको 100% माना जाए। उन्होंने कहा कि जो ये काम करता था, हीरे की कटाई, हीरे बहुत ही कीमती चीज़ है, कीमती पत्थर है, और उसकी जो कटाई है उसमें अत्याधिक कौशल की आवश्यकता होती है उस कार्य में।
और बड़ा सटीकता, बड़ा प्रिसाइज उसमें जो है काम करना होता है। उसमें जरा सा भी जो है वो नहीं आप कर सकते। इसलिए 65% और स्पष्ट रूप से काटने और काटने की जो ये प्रक्रिया है, मुख्य प्रक्रिया है, उसको जब भी पूरा किया जा सकता है कि जब व्यक्ति स्पष्ट रूप से दोनों आंखों से देखने में उसकी सक्षमता हो। क्योंकि इन कटाई में, ये जो कटाई है हीरो की, इसमें कीमती पत्थरों का जो आकार है वो बहुत मैटर करता है और केवल एक आंख से निर्विवाद रूप से इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए विकलांगता 65% नहीं है, विकलांगता तो 100% है। ये उन्होंने कहा कि भाई जो आप ये विकलांगता देख रहे हैं इसको आप इस रूप में देखें कि जो पेशा वो कर रहा था उसका नेचर क्या है और उस काम को पूरा करने की क्षमता की जो आवश्यकता है उसको देखने की आवश्यकता है। अब इसमें उसका जो पेशा था, उसकी जो नेचर है वो बड़ा प्रिसाइज, बहुत अच्छी तरह से देखे, दोनों आंखों के एंगल से उसको देखे पत्थर को, और जब काटे तो जब उसका बिल्कुल सही काटना होगा। तो ये चीज देखने की आवश्यकता है कि पेशे का नेचर क्या है और उस हिसाब से इसकी एक आंख गई तो ये तो इसका बेचारा वो धंधा गया, तो ये तो 100% जो है विकलांग हो गया। तो एक ये बड़ा बात कही, जहां तक उन्होंने दर्द और पीड़ा की बात कही, जो दूसरा इसका पहलू था उसको भी बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने देखा। उनका दर्द और पीड़ा केवल शारीरिक दर्द के कारण नहीं है, बल्कि दुर्घटना की वजह से जो कुछ उसने खोया उसको भी देखने की आवश्यकता है। वो आर्थिक बेहतरी उसकी हो सकती थी, वो उसने खोली, सामाजिक बेहतरी थी वो भी उसकी खोई, वगैरह वगैरह। और एक बार जब कोई व्यक्ति अपने पसंद के पेशे में भाग लेने में असमर्थ हो जाता है तो उसकी कोई गलती न होने के कारण उसकी जो इच्छा है वो भी बेचारे की रुक जाती है और उसकी ये पसंद के जो धंधा है उसमें काम ना करने की जो असमर्थता है, ये भी तो भारी पीड़ा है, ये भी तो भारी पीड़ा है। तो आप जो दर्द और पीड़ा है उसमें इस पीड़ा को भी शामिल करें कि अब वो अपना जो पसंदीदा धंधा है उसको नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने अपनी इस एक्सीडेंट में एक आंख खो दी। तो आप इसको कहें और ये सब पहलुओं को देख के अब मद्देनजर रख के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और विकलांगता को 100% माना, उसके धंधे से जोड़ के कि वो अब उस धंधे में काम नहीं कर सकता, वो 100% विकलांग है और उसको 100% ही के आधार पे ही उसको कंपनसेशन दे दिया। तो आज इस निर्णय के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूं। एक महत्वपूर्ण निर्णय है और इस निर्णय का बहुत सारे दूसरे केसेस के ऊपर, MACT के केसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में प्रभाव पड़ने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।